न्यूज 31 में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। मध्य प्रदेश की राजधानी में आए दिन लोगों से ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला टीटी नगर थाना क्षेत्र के व्यापारी से आया है, जिसमें एक पति पत्नी दंपति से व्यापारी से फर्म में इन्वेस्ट करने के नाम पर बड़े मुनाफे की लालच देकर उसे 1,64 करोड़ की ठगी की है। आपको बता दें कि फर्म में इन्वेस्ट करने के नाम पर बड़े मुनाफे की लालच देकर उससे 1,64 करोड़ की ठगी की। टीटी नगर पुलिस ने व्यापारी की शिकायत पर आरोपित जालसाज दंपति के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है और पुलिस मामले की छानबीन में लग गई। वहीं व्यापारी का आरोप है कि दंपति ने अपनी नई फर्म में पार्टनर बनाने के नाम पर उससे ऑनलाइन और ऑफलाइन कुल 1,64 करोड़ रुपए लिए हैं। बाद में अपना मोबाइल बंद कर फरार हो गए। इस पूरे मामले में भोपाल पुलिस जोन 1 के एडिशनल डीसीपी कृति सोमवंशी ने बताया कि बैरागढ़ निवासी रवीश बंसल निजी फर्म का संचालन करते हैं। वर्ष 2016 में उसकी मुलाकात अवनीश सिंह और उसकी पत्नी आभा सिंह से हुई थी। दंपति ने कहा कि इंदौर में उन्होंने मध्य प्रदेश विद्युत मंडल बड़ा प्रोजेक्ट लिया है, उन्हें फर्म में पार्टनर की ज़रूरत है। इसके लिए दंपति ने उन्हें अच्छे मुनाफे का लालच दिया। इस पर व्यापारियों ने स्वीकृति दे दी है। इसके बाद दंपति ने व्यापारी से करीब 3 साल में 1,64 करोड़ रुपए का निवेश कराया। निवेश कराने के बाद रवीश बंसल को किसी तरह का मुनाफा नहीं मिला। लाभ नहीं मिलने पर रवीश बंसल ने अपने रुपए वापस मांगे तो उन्होंने कहा कि कंपनी को आपके निवेश से 2.5 करोड़ रुपए का लाभ हुआ और अगस्त 2022 में आपके खाते में आपके रुपए जमा कराए जाएंगे। लेकिन अगस्त 2022 में रवीश के खाते में रुपए नहीं आए तो उन्होंने आभा सिंह और अविनाश से संपर्क करना चाहा, लेकिन दोनों भोपाल स्थित मालवीय नगर स्थित अपने ऑफिस को खाली कर फरार हो चुके। इसके अलावा उन्होंने अपने मोबाइल भी बंद कर लिए। पुलिस आरोपित दंपति की तलाश कर रही है। कल थाना टीटी नगर में एक 420 का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें कुछ दिन पहले एक आवेदन प्राप्त हुआ था। जिसमें एक फर्म है अंबिका एंटरप्राइजेस करके, जिन्होंने एमपीईबी का एक ठेका लिया था और इसी ठेके के काम के संबंध में उनका एक दूसरा फर्म है, उससे भी जान पहचान हुई थी, जो इस मामले में आरोपी है। इन दोनों के बीच में मतलब फ्रेंडली रिलेशंस रहे। इन लोग आपस में अपने काम की डिटेल्स और बाकी जो एमपीईबी के कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स होते हैं वो शेयर करते थे। कुछ दिन बाद जो दूसरी फर्म है जिसको हमने आरोपी बनाया है, उसको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तो उस फर्म ने इनको, जो इसमें आवेदक हैं, इनको सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए एक प्रपोजल दिया और कुछ पैसे की कोटेशंस दी। वो कोटेशंस पूरी करने के बाद इन्होंने सोचा कि इनको काम मिलेगा और जो इंदौर और भोपाल में एमपीईबी का काम है उसमें कुछ शेयरिंग कर पाएंगे। पर कुछ समय बाद जब इनको पता लगा कि वो जो फर्म है वो कुछ फर्जी टाइप की है और उसके जो इन्होंने प्रोप्राइटर से बात की तो उनके नंबर भी बन जाने लगे। फिर इन्होंने पता करने की कोशिश की तो ये पता लगा कि ऐसे कुछ 1-2 लोगों के साथ और भी उन्होंने धोखाधड़ी की है और पैसे उनके लेके ये रफू हो गए, रफू चक्कर हो गए। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों को जो जानकारी मिली है उसके आधार पर हम लोग इनको ट्रैक कर रहे हैं और 1-2 लोग और हैं जिनसे हम लोगों ने बात की है, जो आवेदन दे रहे हैं। उनके आवेदन भी इसमें शामिल किए जाएंगे और इसकी विवेचना की जाएगी। तो इसका पैसे का लेन देन किस तरह हुआ था? कैश में किया गया या फिर ऑनलाइन? इन्होंने पैसा अपना बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था और इसीलिए वो ट्रैक भी हो पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बैंक अकाउंट की डिटेल दे रखी थी इनको। तो उसी के माध्यम से इनको ट्रैक करने की कोशिश करेंगे हम लोग। सर, लगभग इसमें कितने आरोपी हैं? और अभी इसमें एक हस्बैंड वाइफ हैं जो उसके प्रोप्राइटर थे, हमने उन्हीं को आरोपी बनाया है और बाकी अभी और विवेचना में लोगों के स्टेटमेंट्स में अगर किसी और के नाम आते हैं तो हम लोग उनको भी शामिल करेंगे। सर, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है? नहीं, अभी ये दोनों फरार हैं, अभी मिले नहीं हैं। अभी जैसे मिलते हैं तो इनकी गिरफ्तारी करेंगे। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।